Hi students, how are you? I'm fine. Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today just we are going to start a very new concept, and that is the law of total probability. Law of total probability. So I think in the last lecture we had discussed various questions and various things regarding this multiplication theorem of probability, and in that concept I think multiplication, that means the intersection concept, was introduced regarding this probability concept. Okay, so in this probability questions just you used to get the different events, 2 events or 3 events or 4 events in which are associated with one particular experiment. Okay, and all of these events are related to each other, okay, and that's why these intersection concepts are being used for solving this type of probability question. Okay, तो यहाँ पर जो है इवेंट्स जो भी एसोसिएटेड होगा एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है, वो इवेंट्स एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच्ड होगा, इसलिए इंटरसेक्शन कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया. बट लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या होता है, टोटल वर्ड यूज हो गया. दैट मीन्स व्हाट, टोटल वर्ड यूज हो गया, टोटल यहां पर आ गया, दैट मीन्स क्या, पूरा. ठीक है, अच्छा यहां पर टोटल इन दैट. सो ऑन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दिस टोटल वर्ड is being used, that should be discussed and that should be inculcated first. Okay, so let me discuss the total concept, total probability. What does it mean, this total probability? Okay, just let me discuss, and just we have to go through it. Okay, now अच्छा यहां पर देखो एक एक्सपेरिमेंट होगा, अब एक एक्सपेरिमेंट होगा तो यहां पर जैसे देखो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है. अच्छा अब एक एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स आएगा, आउटकम्स को लेके हम लोग सैंपल स्पेस, इवेंट्स ये सब बनाएंगे. सैंपल स्पेस में जो जो आउटकम्स होगा वही तो इवेंट्स होता है ना, आउटकम्स ही तो इवेंट्स हैं, ठीक है. अच्छा अब सब आउटकम का जो कलेक्शन होता है वो सैंपल स्पेस होता है. अच्छा यहां पर जो है एक तो क्या होगा, फेवरेबल इवेंट है, और दूसरा क्या होगा, और दूसरा यहां पर गिवन इवेंट होगा, जैसे हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किया है. ए बाई बी, दैट मीन्स बी क्या होता है, गिवन इवेंट है, उसके ऊपर बेस करके यहां पर ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते थे हम लोग, राइट. ठीक है ना, एक तो गिवन रहता, ठीक है ना, और एक का निकालते. यहां पर भी सेम, यहां पर भी कुछ इवेंट गिवन रहेगा और एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, ठीक है. डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में. डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन? डिफरेंस है, जैसे यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो फेवरेबल इवेंट होगा वो सिर्फ फेवरेबल इवेंट जो है वो जैसे ए इवेंट फेवरेबल है, ठीक है. बी सी डी या फिर एक ही बी, ठीक है ना, तो बी इवेंट ऑकर हो जाएगा, ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, ठीक है. दैट मीन्स ए इवेंट जो है बी इवेंट के ऊपर बेस करके आप लोगों ने निकाला है, यही तो था, है कि नहीं. ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी बी इवेंट के ऊपर बेस करके आपने निकाला है, ठीक है. तो यहां पर डिफरेंस ये है, जैसे पहले क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में कंटेनर जो था ना, कंटेनर एक ही दिया रहता था. कंटेनर क्या हुआ था, एक 1 आर्ड है, ए बैग, एक बैग रहता था, उसमें कुछ बॉल्स रहता था, वहां से आप लोगों ने इवेंट्स चूज किया, रेड बॉल चूज किया, व्हाइट बॉल चूज किया, जो भी बॉल चूज करना है, ठीक.
टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कंटेनर जो है एक नहीं होगा, कंटेनर 2 3 4 5 6 भी हो सकता है। दैट मींस इस बैग में कुछ रेड और ब्लैक कलर का बॉल रखा हुआ है, ये बैग में रेड और ब्लैक कलर का बॉल रखा हुआ है, ये बैग में रेड और ब्लैक कलर का बॉल रखा हुआ है। दैट मींस यहां पर कंटेनर जो है वो 3 4 1 से ज्यादा होगा, ये श्योर है, 1 से ज्यादा होगा। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में कंटेनर जो है वो एक ही रहता था, ठीक है, दैट मींस एक ही है, ठीक है, आपको एक ही दिया जाता है कंटेनर, मतलब ये 1 बैग एन आर ऐसे देखना, क्वेश्चन में हर जगह ऐसे ही दिया जाता है, ठीक है, ए पैक ऑफ, दैट मींस ए पैक ऑफ, ए डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, ऐसे ही दिया जाता है। बट यहां पर जो है, यहां पर देखो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में ये एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट फिर ए ये होगा आपका फेवरेबल इवेंट, दैट मींस जो इवेंट आप निकालने वाले हैं, या फिर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ठीक है। अब ये जो इवेंट है, ये कुछ फेवरेबल इवेंट जो है वो कुछ इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, E1 E2 E3 E4 है, E5 डॉट 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 चलता रहेगा। दैट मीन्स दीज आर ऑल इवेंट्स, ठीक है। ये फेवरेबल इवेंट जो है सब इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे, एक एग्जांपल में बताता हूं आपको, ठीक है। सपोज इस E1 मतलब ये बैग है, ठीक है, इस बैग में कुछ रेड बॉल्स और कुछ ब्लू बॉल्स रखा हुआ है, कुछ रेड और कुछ ब्लू, इसमें भी सेम रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फेवरेबल इवेंट में क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 रेड बॉल्स। अब कौन से कंटेनर से, यहां से, यहां से, यहां से, या फिर यहां से, कुछ गिवन नहीं रहेगा, आपको रेड बॉल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहां पर देखो मेरे पास ऑप्शन आ गया, पॉसिबिलिटीज आ गया, मैं बैग 1 जो कंटेनर 1 है वहां से भी रेड बॉल ड्रॉ कर सकता हूं, सेकंड बैग जो है वहां से भी रेड बॉल ड्रॉ कर सकता हूं, थर्ड बैग जो है वहां से भी रेड बॉल ड्रॉ कर सकता हूं, फोर्थ बैग जो है वहां से भी रेड बॉल में ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मेरे पास ऑप्शंस आ गया है, ठीक है ना। कंटेनर्स यहां पर बहुत सारा है, मैं किसी से एक से मैं रेड बॉल ड्रॉ कर सकता हूं, इस बैग से, फर्स्ट बैग से, या फिर सेकंड बैग, या फिर थर्ड बैग, या फिर फोर्थ बैग, या फिर फिफ्थ बैग। दैट मीन्स यहां पर देखो आइदर और केस इंट्रोड्यूस हो गया है, आइदर और केस इंट्रोड्यूस हो गया कि दैट मीन्स यहां पर ये जो फेवरेबल इवेंट है रेड बॉल ड्रॉ करना, ये जो प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं वो कौन से इवेंट पे ड्रॉ मतलब डिपेंड कर रहा है, आइदर E1 और E2 और E3 और E4 और E5, ठीक है। बट पर्टिकुलरली कौन से बैग से रेड बॉल ड्रॉ किया है हम लोगों ने वो हम लोग नहीं जानते, ठीक है। किसी एक बैग से हम लोगों ने ड्रॉ किया, इसलिए यहां पर हम लोग नहीं जानते कौन सा बैग से यहां पर प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाला है, इसलिए हर एक बैग को हम लोगों ने क्या किया, और में डाल दिया, इससे उठाया है या फिर इससे उठाया होगा, या फिर उससे उठाया होगा, या फिर उससे उठाया होगा, ऐसे ही तो पॉसिबिलिटीज ऐसे ही तो बनता है कि नहीं। तो ये जब या फिर और आइदर ये सब केस जब बन जाता है तब आपको यूनियन यूज करना है, यूनियन यूज करना है। और जब प्रोबेबिलिटी निकालना है, मैंने बोला था यूनियन केस जब प्रोबेबिलिटी में आ जाता है तब प्लस हो जाता है, ठीक है। और ये प्लस करके हम लोग निकालते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, हम लोग यहां पर लिखेंगे। लिखो
in an experiment, if in an experiment a sample space S, in an experiment sample space S contains in an experiment contains E1, E2, E3, E4, En events, where E1 union E2 union E3 union union an, मैंने बोला था आइदर और केस, यहाँ पर E1 बैग होगा, फर्स्ट बैग होगा, या फिर सेकंड बैग होगा, या फिर थर्ड बैग होगा, या फिर फोर्थ बैग होगा, या फिर फिफ्थ, या फिर n number of bags, ठीक है, where this and A is any favorable event depends on E1 or E2 or E3 or or En, ठीक है, तो यहाँ पर E1 के ऊपर बेस कर सकता है, या फिर E2 के ऊपर बेस कर सकता है, या फिर E3 के ऊपर बेस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर यूज होगा कैसे, आप मतलब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर अब आपने बोला था कि टोटल प्रोबेबिलिटी, इसमें तो यूनियन केस होगा, यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगा, इंटरसेक्शन कहां से आ जाएगा, देखो, तो यहां पर जो है आपको फेवरेबल इसका निकालना है ना, P ऑफ A इक्वल्स टू, ठीक है, अच्छा, तो P ऑफ A इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, अच्छा, तो दैट मीन्स सपोज मैंने क्या किया, पहले E1 इवेंट को चूज किया, E1 इवेंट को चूज किया, तो E1 इवेंट को चूज करने के बाद, दैट मीन्स E1 इवेंट चूज कर रहा हूं, मतलब क्या होता है, यहां पर ये होता है कि मैंने फर्स्ट बैग चूज किया, ठीक है, फर्स्ट बैग चूज करने के बाद ही तो केस बनता है ना, कौन सा, रेड बॉल ड्रॉ करने का, तो पहले तो मैं बैग चूज करूंगा ना, मेरे पास तो 5 बैग है, 5 बैग्स हैं, 5 बैग आपके सामने रखा हुआ, आप पहले चूज करेंगे एक बैग चूज करने के बाद आप बॉल ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं, तो दैट मींस यहां पर पहले आप फर्स्ट बैग चूज कर रहे हैं, मतलब E1 इवेंट ऑकर हो रहा है कि नहीं, फर्स्ट बैग चूज करने के बाद, उसके बाद आप फर्स्ट बैग से रेड बॉल ड्रॉ करेंगे, सो दैट मीन्स ए इवेंट, यहां पर ए क्या है, फेवरेबल इवेंट, E1 क्या है, गिवन इवेंट, ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों इवेंट में कॉमन रहता है कि नहीं, E1 इवेंट ये क्या है, बैग के अंदर फर्स्ट बैग, अब फर्स्ट बैग में रेड और ब्लू बॉल्स तो है, अब उसी बॉल से ही तो आप रेड बॉल ड्रॉ करेंगे, जितना भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, तो दैट मीन्स E1 इवेंट ऑकर हो गया है, फिर उसके ऊपर बेस करके आप ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पहले ई इवेंट होकर जो है वो होना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे, यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, पहले आपने बैग ड्रॉ कर लिया, वेरी गुड, P ऑफ E1, अच्छा हो गया, बैग आपने चूज कर लिया, बैग चूज करने के बाद आप रेड बॉल चूज करेंगे, ठीक है, कंडीशन क्या है कि नहीं, आपको फर्स्ट बैग पहले चूज करना है, फिर उसके बाद रेड बॉल ड्रॉ करना है, अच्छा, रेड बॉल ड्रॉ करने का नाम मैंने क्या दिया है, ए, सपोज ले लो, मन ही मन ले लो,
फेवरेबल इवेंट, ये रेड बॉल, ये तो आपको मतलब समझाने के लिए है। ए रेड बॉल ड्रॉ करना है, पी ऑफ ए रेड बॉल ड्रॉ करोगे, कहां से ड्रॉ करोगे? E1 से नहीं ड्रॉ करोगे क्या? E1 से नहीं ड्रॉ करोगे, हाँ, इसलिए तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा कि आपको P ऑफ P बाई E1, ये पार्ट अगर नहीं लिखेंगे तो यहां पर ये P ऑफ A, ये जो इवेंट हुआ ये E1 के ऊपर हुआ, ये श्योरिटी नहीं है, ठीक है। पहले आपको E1 इवेंट दैट मींस बैक चूज करना है, बैक चूज करने के बाद आपको रेड बॉल चूज करना है, तो बन गया E। फिर ये तो E1 इवेंट का हो गया, फिर और मतलब क्लास सेकेंड बैक चूज करेंगे P ऑफ E2, सेम P ऑफ A बाई E2 क्लास, या फिर P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A बाई E3, ऐसे करते 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 ये तक जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर जो है देखो P ऑफ A जो है वो क्या बन रहा है? P ऑफ E1 E2 P ऑफ A बाई E2, ठीक है, प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A बाई E3, ऐसे करते करते प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक जाएगा? P ऑफ En P ऑफ A बाई En। तो ये देखो बीच में प्लस 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 क्यों दिया गया? क्योंकि रेड बॉल आप फर्स्ट बैग से भी ड्रॉ कर सकते हैं और सेकेंड बैग से भी ड्रॉ कर सकते। अब ड्रॉ तो आप एक बार ही करेंगे, अब हर एक बैग से आप ड्रॉ करेंगे तो यहां पर तो टोटल आपको सपोज 3 रेड बॉल ड्रॉ करना है, एक ही ड्रॉ में आपको 3 रेड बॉल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 3 रेड बॉल एक साथ आपको ड्रॉ करना है, अलग अलग, एक बार ही आप ड्रॉ करेंगे, एक बार हाथ घुसाएंगे किसी बैग में, आप 3 बॉल एक साथ उठाएंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले इस बॉल से 3 बॉल, इस बैग से 3 बॉल, इस बैग से 3 बॉल, इस बैग, तो यहां पर तो 15 बॉल्स हो जाएगा ना। अगर यहां पर एंड का केस लूं तो यहां पर तो 15 बॉल्स आ जाएगा टोटल रेड बॉल्स। यहां पर तो 15 बॉल्स ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला गया ना, ड्रॉ आपको एक बार ही करना है और वो भी 3 बॉल एक साथ एक बार। तो एक बार ऑप्शन है 5 बैग्स, तो यहां पर एक बार आपको ये फर्स्ट बैग या फिर सेकंड बैग या फिर थर्ड बैग या फिर फोर्थ बैग या फिर फिफ्थ बैग, ये 5 बैग में से आपको किसी एक बैग से 3 रेड बॉल ड्रॉ करना है। और कौन सा बैग नहीं जानते, वहां पर ही आ जाता है आइदर और केस, ये या फिर ये बैग या फिर ये बैग या फिर ये बैग, ठीक है। तो इसके लिखने का स्टाइल कैसा है? ऐसा है कि आप रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट बैग चूज किया उसका नाम E1 है, E1 मतलब जो फर्स्ट बैग है। फिर फर्स्ट बैग चूज करने के बाद आप रेड बॉल ड्रॉ करेंगे तो E1 नीचे रहेगा, A ऊपर रहेगा, क्योंकि E1 पहले ओकर होना चाहिए, ओके। E1 ओकर होने के बाद आप A इवेंट का निकालेंगे। और मतलब यहां पर अगर मैं क्लास नहीं देता, अगर यूनियन देता तब भी ठीक था, ठीक है ना। तो यहां पर जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको क्लास देके ही करना है, ठीक है। और जब सेट फॉर्मेशन में रहेगा तब आप यूनियन दे सकते हैं, ठीक है। तो P ऑफ E2, अब आपने क्या किया? अच्छा ठीक है, और अच्छा ठीक है, सेकंड ऑप्शन में क्या होता है? सेकंड बैग मैंने चूज किया, वहां से मैंने रेड बॉल ड्रॉ किया, सेकंड बैग से रेड बॉल, इसलिए E2 नीचे A ऊपर। थर्ड बैग चूज किया, दैट मींस थर्ड बैग से मैंने रेड बॉल चूज किया, तो इसलिए E3 नीचे A ऊपर। ऐसे करते करते हम लोग जा सकते हैं, जितना बैग होगा उतने बार जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है नहीं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और भी ज्यादा इजी होगा। लिखो, ए बैग कंटेन्स a bag contains a bag contains a bag
contains 4 red and 3 black balls. 4 red and 3 black balls. ठीक है. A second bag contains, देखो दूसरा बैग आ गया ना, सेकंड बैग, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में जब इंटरसेक्शन का तब एक ही बैग होता है, जो करना है आपको एक ही बैग के अंदर करना है, ठीक है ना, इसलिए यहां पर कॉमन मिल जाता है, ठीक है ना, मतलब एक ही बैग में है. अब दो अलग अलग बैग है, कॉमन कहां से होगा? सेकेंड बैग कंटेन, अब दूसरा बैग जो है 2 red 4 black balls. 2 red 4 black balls. ठीक है. 1 bag is selected at random. पहले 1 bag, that means bag is selected. पहले आपको एक बैग पहले चूज करना है. Selected at random. मतलब random मतलब जहां से भी हो, एक बैग, दो बैग है, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं. एट रैंडम. फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन. फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन. ठीक है. 1 ball is drawn. Find the probability that the ball drawn is red. Find the probability that the ball drawn is red. मतलब जो बॉल आपने ड्रॉ किया है वो रेड बॉल होगा. So that means यहां पर एक E1 है, एक बैग है, बैग नंबर 1, इसमें 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल है. और ये बैग नंबर 2, इसमें 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं. ठीक है. तो पहले आपको ये दोनों बैग से एक बैग चूज करना है. 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम. पहले आपको बैग चूज करना है, फिर उसके बाद आपको जो मर्जी वो करना है. ठीक है. हियर तो पहले पूरा क्वेश्चन जो है डिपेंड करता है इनिशियली किसके ऊपर? बैग के ऊपर. बैग मुझे पहले चूज करना है. अब बैग चूज करने के बाद मैं ड्रॉ करूंगा. तो दैट मीन्स हियर E1 इक्वल्स टू फर्स्ट बैग इज चूजन. ठीक है. E2 इक्वल्स टू सेकेंड बैग इज चूजन. हो गया. तो P ऑफ E1 क्या होगा? 2 बैग है, दोनों में से एक बैग चूज करना है, 1/2. P ऑफ E2 क्या होगा? 2 बैग है, एक बैग आपने चूज किया, 1/2 है कि नहीं? टोटल है 2 बैग, एक बैग आप चूज कर रहे हैं, तो 1/2. ठीक है. तो दैट मीन्स ये आपका E1 इवेंट, ये आपका E2 इवेंट है कि नहीं है? अब जो है एक A इक्वल्स टू रेड बॉल इज ड्रॉन, जो फेवरेबल इवेंट है कि नहीं? बोला गया ना क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल ऑफ ए बॉल which is red. Okay, so A event equals to a red ball is drawn. ठीक है. तो P ऑफ, अच्छा यहां पर देखो A red ball is drawn, that means ये A इवेंट है. तो A इवेंट कौन सा इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है? इसके ऊपर, इसके ऊपर, और बीच में है, इस बैग से या फिर इस बैग से आपको रेड बॉल ड्रॉ करना है. ठीक. तो पहले मैंने सपोज E1 बैग चूज किया, दैट मींस E1 ने ये बैग चूज किया, इसका नाम क्या है? E1. तो यहां पर P ऑफ A/E1 ये क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है?
a red ball is drawn from first bag. ठीक है, हाँ यही तो होता है ना, फर्स्ट बैग मतलब E1, ए रेड बॉल इज ड्रॉन. ठीक है, अब फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितना है? 4 रेड बॉल है. आउट ऑफ 7 बॉल्स है ना, देखो टोटल 7 बॉल्स हैं, तो 3 रेड बॉल है फेवरेबल इवेंट और टोटल है 7. 3/7 लिख सकते हैं. सिमिलरली P ऑफ A/E2, इसका मतलब क्या होता है कि आपने सेकेंड बैग चूज किया. सेकेंड बैग चूज करने के बाद आप रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं. अब सेकेंड बैग में जाओ. सेकेंड बैग में रेड बॉल कितना है? 2 रेड बॉल है. आपको कितना रेड बॉल चूज करना है? 1 रेड बॉल. दैट मींस यहां पर टोटल तो यहां पर 2 रेड बॉल है और टोटल बॉल कितना है? 6. दैट मींस 2/6. रेड बॉल चूज करना, ये तो फेवरेबल में है. टोटल तो यहां पर बैग में जितना बॉल होगा वही टोटल. दैट मींस 1/3 है कि नहीं? सो आपको अल्टीमेटली तो निकालना है P ऑफ A, रेड बॉल ड्रॉ करना है. अब कौन से बैग से हम लोग नहीं जानते, इसलिए और केस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो अगर आप फर्स्ट बैग से चूज कर रहे हैं तो ऐसा होगा, है कि नहीं? प्लस और अगर आप ये बैग चूज करते हैं सेकंड बैग, तो प्रोबेबिलिटी ये होगा, है कि नहीं? तो बस हाफ इंटू A/E1 मतलब 3/7 प्लस हाफ इंटू 1/, तो कैलकुलेशन कर लो. 3/14 प्लस 1/6. कैलकुलेशन करके देखो कितना आंसर आएगा. अच्छा यहां पर देखो, रेड बॉल, यहां पर रेड बॉल ड्रॉ करना है ना, तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितना है? 4 है ना, 4 रेड बॉल है. दैट मींस ये 4 रेड बॉल होगा, 4/7 होगा. दैट मींस ये 4/7. सो दैट मींस यहां पर क्या होगा? 4/14 और 1/6. दैट मींस आंसर इज व्हाट? आंसर 42. 19/42 ये होता है ए इवेंट. दैट मींस रेड बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी. So that means ultimately in this type of law of total probability question, one particular event needs to be found, and this particular event will be dependent on some sub events E1, E2, E3, E4. Okay, so this sub events E1, E2, E3, E4, just like this. Okay, so at first this sub events needs to be occurred. After that this event of A should be found. Without occurring these sub events, this probability of the favorable event can't be found because these are the dependent events. यहां पर आपने अगर बैग ही चूज नहीं किया तो रेड बॉल कहां से चूज करेंगे? अंतरिक्ष से चूज करके लाएंगे क्या? तो पहले आपको बैग चूज करना है, फिर वही बैग के अंदर आप हाथ घुसाएंगे, आप एक रेड बॉल निकालेंगे. तो सबसे पहले आप बैग चूज करेंगे. दैट मींस P ऑफ E1, पहला बैग मैंने चूज किया. ठीक है, P ऑफ E1. अब बैग के अंदर हाथ घुसाया, घुसा के एक रेड बॉल मैंने निकाला. तो यहां पर फर्स्ट बैग चूज करने के बाद ही तो केस बना यहां पर. तो इसलिए P ऑफ A मतलब रेड बॉल निकाला. कहां से निकाला? फर्स्ट बैग से, A/E1. और अरे सेकंड बैग भी तो सेकंड बैग से भी चूज कर सकते थे, है कि नहीं? सो सेकंड बैग से अगर मैंने बॉल ड्रॉ किया तो पहले तो आपको सेकंड बैग चूज करना है P ऑफ E2, फिर सेकंड बैग के अंदर आप हाथ घुसाएंगे, वहां से आप रेड बॉल निकालेंगे, है कि नहीं? तो दैट मींस P ऑफ A नीचे सेकंड बैग से आपने रेड बॉल निकाला है, तो P ऑफ A/E2. ठीक है, क्योंकि यहां पर P ऑफ A, ये जो रेड बॉल ड्रॉ करना जो है वो बैग के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर सेकंड बैग आप चूज नहीं करेंगे तो बैग बॉल कहां मिलेगा आपको? बॉल तो मिट्टी में और या फिर अंतरिक्ष में तो नहीं मिलेगा, है कि नहीं? फिर देखो इस लेवल के और एक क्वेश्चन करते हैं. ठीक है,
लिखो नेक्स्ट, वन बैग कंटेन्स 4 white and 5 black balls. One bag contains 4 white and 5 black balls. One bag contains one bag contains 4 white and 5 black balls. ठीक है. Another bag contains six white and 7 black balls. 6 white and 7 black balls. A ball is transferred from first bag. A ball is transferred from first bag to second bag. Okay. Then a ball is drawn from the second bag. Then a ball is drawn from second bag. Find the probability that the ball drawn is white. That the ball drawn is white. That means यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट हम लोगों ने किया है उससे थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 बैग है, यहाँ पर भी 2 बैग है. अब 2 बैग में अलग अलग यहाँ पर बॉल्स हैं. ठीक है. बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पर बैग जो है पहले से पता है कहां से आपको ड्रॉ करना है. ठीक है. देखो, ए बॉल is transferred from the first bag to second bag and a ball is drawn from the second bag. That means second bag से ही आपको चूज करना है, बॉल ड्रॉ करना है, ये आपको पता है. ठीक है. तो यहां पर जो है फेवरेबल इवेंट तो ये है, the probability that the ball drawn is white ball is drawn, ये आपका फेवरेबल इवेंट है. A equals to, लिख लो पहले, here A equals to white ball is drawn. ये आपका फेवरेबल इवेंट है क्या नहीं. फिर यहां पर E1 E2 ये सब आपको क्या लेना है. यहां पर तो बैग चूज नहीं करना है. पहले से आपको पता है कि सेकंड बैग से ही आपको यहां पर चूज करना है. तो यहां पर तो बैग चूज का तो यह कोई मतलब ही नहीं बनता. ओके. सो यहां पर जो है फर्स्ट बैग से कुछ बॉल जो है ट्रांसफर किया गया. देखो यहां पर ए बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग. तो यहां पर जो है अगर आपने फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में कुछ बॉल ट्रांसफर किया है तो ऑब्वियसली सेकंड बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी चेंज होगा. ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल, ये सब का क्वांटिटी भी चेंज होगा. ठीक है. तो जब आप सेकंड बैग से बॉल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तब इफेक्ट होगा कि नहीं. ऑब्वियसली इफेक्ट होगा. किसका इफेक्ट होगा? जो बॉल आपने ट्रांसफर किया है उसके ऊपर बेस करके ही आप ए का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग भी लिख सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड बैग. अब सेकेंड बैग से आप जो कलर का भी बॉल उठाएं, ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है,
फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में ट्रांसफर करना है बॉल। ट्रांसफर करने के बाद सेकंड बैग से आपको बॉल ड्रॉ करना है। अब आपने ट्रांसफर किया है फर्स्ट बैग से, क्या ट्रांसफर किया है? हाँ? आ गया ना? यहां पर देखो, यहां पर दो कलर का बॉल होता है। E1 लेते हैं, देखो E1, ए व्हाइट बॉल is transferred from first to second बैग, ठीक है। और E2 क्या होगा? ए ब्लैक बॉल, कलर तो दो ही कलर का होता है, या फिर व्हाइट कलर का बॉल ट्रांसफर करेंगे या फिर ब्लैक कलर का बॉल ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ब्लैक बॉल is transferred from first to second bag. That means सेकेंड बैग में बॉल ट्रांसफर करने के बाद आप सेकेंड बैग से बॉल ड्रॉ करेंगे। अब सेकेंड बैग से जब आप बॉल ड्रॉ करेंगे, सेकेंड बैग में तो बॉल का ये क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बैग से तो आपने ट्रांसफर कर दिया है ना कुछ बॉल्स, है कि नहीं? तो दैट मीन्स सेकेंड बैग से जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ? जो बॉल आपने ट्रांसफर किया है। अब कौन सा बॉल हम लोग नहीं जानते, इसलिए दो इवेंट ले लिया। आपके पास बॉल का ऑप्शन कितना है? दो कलर का ही तो बॉल है, व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल। तो E1 ले लिया मैंने, ब्लैक व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया है आपने सेकंड बैग में, और E2 मैंने ले लिया कि ब्लैक बॉल आपने ट्रांसफर किया है सेकंड बैग में, है कि नहीं? तो दैट मींस यहां पर सेकंड बैग में जो ट्रांसफर हुआ है बॉल्स वो डिफरेंट इवेंट्स हैं, और फेवरेबल इवेंट्स है यहां पर व्हाइट बॉल आपने ड्रॉ किया है फ्रॉम द सेकंड बैग, ठीक है। अब आए तो यहां पर देखो कितना कितना बॉल्स है यहां पर, ये साइड में ड्रॉ करके रखो। ये बैग 1, इसमें क्या है? 4 व्हाइट 5 ब्लैक, और बैग 2 6 व्हाइट 7 ब्लैक, ठीक है। अब मिला, अब P ऑफ E1 क्या लिया था? ए व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग, है कि नहीं? सो P ऑफ E1 क्या होगा? आपने व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया है। व्हाइट बॉल फर्स्ट बैग में कितना है? 4 व्हाइट बॉल, दैट मींस 4 बाय टोटल बॉल कितना है? 9 बाय 4। P ऑफ E2 मतलब आप ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया है, कहां से? फर्स्ट बैग से। फर्स्ट बैग में ब्लैक बॉल कितना है? 5, टोटल बॉल कितना है? 9। तो P ऑफ E1 इक्वल्स टू 4 बाय 9 और P ऑफ E2 इक्वल्स टू 5 बाय 9। एम आई राइट? बिकॉज 4 बाय 9 और 5 बाय 9 ये सब ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकला, क्योंकि यहाँ पर टोटल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर गिवन। ओके, नाउ P ऑफ A by E1, P of A by E1, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर जो है P of A by E1 ये क्या होगा? है थोड़ा दिमाग लगाओ। E1 क्या है? आपने व्हाइट बॉल एक 1 व्हाइट बॉल आपने ट्रांसफर किया है, कहां से? फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में। फिर आपने ए इवेंट ओकर हुआ है। ए इवेंट मतलब क्या है? व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, यहां पर आप ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द सेकंड बैग, ठीक है। सो पहले तो E1 इवेंट ओकर हो गया है कि नहीं? उसके ऊपर बेस करके आप ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, है कि नहीं? E1 इवेंट क्या था कि आपने एक 1 व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग। सो व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड, ये व्हाइट बॉल सेकंड बैग में कितना था? व्हाइट बॉल मतलब ये सेकंड बैग से तो ड्रॉ करना है ना। सेकंड बैग में व्हाइट बॉल कितना है? 6 व्हाइट बॉल्स। अब एक व्हाइट बॉल तो आपने फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में ट्रांसफर कर दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितना रह गया है?
7 व्हाइट बॉल्स हो गया ना सेकंड बैग में, टोटल बॉल भी 1 बढ़ जाएगा, व्हाइट बॉल का क्वांटिटी भी 1 बढ़ जाएगा, है कि नहीं? देखो, सो दैट मीन्स P ऑफ A बाई E1 क्या होगा? पहले आपको व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया है, सेकेंड बैग में आपने ट्रांसफर किया, तो सेकेंड बैग में व्हाइट बॉल आपका हो जाएगा 7 व्हाइट बॉल और 7 ब्लू बॉल, तो सेम टू सेम रहेगा। टोटल बॉल रह जाएगा आपका 14 हो जाएगा। टोटल बॉल यहाँ पर 14 हो जाएगा और व्हाइट बॉल 7 हो जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे आप तो 7/14 है कि नहीं? P ऑफ A बाई E2, तो इसका मतलब क्या है? आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया है, कौन से? सेकंड बैग में। तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने से टोटल बॉल तो 14 हो जाएगा, वेरी गुड, टोटल बॉल 14 है, बट व्हाइट बॉल का क्वांटिटी सेकंड बैग में बढ़ेगा क्या? व्हाइट बॉल तो 6 व्हाइट बॉल्स है, 6 ही रहेगा, उधर 7 ब्लैक बॉल्स है, 8 ब्लैक बॉल्स हो जाएगा, बट व्हाइट बॉल्स तो अनचेंज रहेगा, है नहीं? सो दैट मीन्स यहाँ पर 6/14, तो दैट मीन्स ये हाफ है और ये 3/7। तो सो P ऑफ A, यहाँ पर तो 2 ही है ना, P ऑफ A दैट मीन्स P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस ऑप्शन है E1 इवेंट भी हो सकता है, E2 इवेंट भी हो सकता है और हो सकता है ना, सो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2, बस आप वैल्यूज बिठाएं और आंसर निकालें, बस हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा? 4/9 इंटू A बाई E1 दैट मीन्स हाफ, और इधर P ऑफ E2 दैट मीन्स 5/9 इंटू 3/7, बस यहाँ पर तो क्या होगा? 4/18 प्लस 15 यहाँ पर ये 3, दैट मीन्स 5/21। सो इसका निकाल लो, 18 और 21, P 6 7 126, ठीक है, दैट मीन्स 7 28 प्लस 6 30, दैट मीन्स 58/126। तो 58 मतलब क्या होता है? 29 और इधर 63, सो 29/63 इज द फाइनल आंसर। सेम स्टार्ट का और एक क्वेश्चन करेंगे अभी, देखो, देयर आर टू बैग्स, ठीक है, इसी पैटर्न का ही करेंगे। देयर आर 2 बैग्स, मतलब 2 बैग है, ठीक है। फर्स्ट बैग कंटेन्स देयर आर 2 bags. First bag contains, फर्स्ट बैग जो है ये क्या है? 5 white 3 black, 5 white 3 black balls, and second bag contains 3 white and 5 black balls. 3 white, 5 black balls. 2 balls are drawn at random from 2 balls are drawn. Okay, at random from the first bag. 2 balls are drawn from first bag and transferred, एक ही क्वेश्चन है, transferred to second bag. Okay, then 2 balls are drawn from the second bag, then
two balls are drawn from second bag. Okay. Find the probability that the balls are white and black. Find the probability that the balls are white and black है. मतलब दो बैग तो है, ठीक है, ये श्योर है. यहाँ पर ये दो बैग है, बैग 1 बैग 2. बैग 1 में 5 व्हाइट 3 ब्लू ब्लैक, नो ब्लैक बॉल्स. और सेकेंड बैग में 3 व्हाइट 5 ब्लैक बॉल्स. ठीक है, उसी पैटर्न का ही है. बट यहां पर मेन प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट करेगा. 2 balls are transferred and that the balls are drawn and then 2 balls are drawn from the second bag and final. Means दो बॉल आपने सेकंड बैग से ड्रॉ किया, then you need to find the probability of getting white and black balls. Okay, and these 2 balls are transferred. 2 balls are transferred. These 2 balls everywhere. These 2 balls. In the last question, I think 1 ball is transferred from first bag to second bag, and 1 ball is drawn from the second bag. That's why the calculation was easy in compare to this question solve. Okay, so but here 2 balls are transferred from first bag to second bag, and then अच्छा ये छोड़ो, 2 balls are drawn, 2 balls are transferred from first bag to second bag. अब 2 बॉल क्या क्या हो सकता है? What are the possibilities here? पहले क्वेश्चन में जैसे एक बॉल ड्रॉ किया है, मतलब ट्रांसफर किया गया, तो एक बॉल या तो वो व्हाइट होगा या फिर वो ब्लैक होगा. 2 ही इवेंट बन गया, E1 और E2. यहां पर कितना इवेंट होगा? 2 बॉल आपने ट्रांसफर किया, मैं बोल रहा हूं देखो, या तो दोनों बॉल व्हाइट या तो दोनों बॉल ब्लैक या फिर एक ब्लैक एक व्हाइट. 3 ही तो पॉसिबिलिटीज हैं. ये 3 जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको E1, E2 और E3 नाम नहीं दे सकते क्या? 3 इवेंट है यहाँ पे. मैंने इसलिए बोला था कि 2 बॉल ट्रांसफर हुआ है ना, यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि नहीं. तो 2 बॉल ट्रांसफर होने से पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है, एक बॉल होने से तो प्रॉब्लम ही नहीं है. तो हियर E1 इक्वल्स टू 2 व्हाइट बॉल, 2 व्हाइट balls are transferred. Okay, transferred from first bag to second bag. E2 equals to 2 black balls. 2 black balls are transferred. एक ही है फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग. दैट मींस पहला है 2 व्हाइट बॉल, दूसरा है 2 ब्लैक बॉल, और E3 क्या होगा? 1 white and 1 black. Black ball are transferred. ठीक है, बाकी लाइन तो एक ही लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग. सो दैट मींस 3 केसेस बन गया यहां पर, E1, E2, E3. ठीक है, और कुछ है क्या? नहीं है. चलो, फेवरेबल क्या है कि आपको सेकंड बैग से एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल ड्रॉ करना है. ठीक है, सेकंड बैग से. तो आपको फेवरेबल एंड इवेंट जो है वो लिखना है एक व्हाइट और एक ब्लैक ना.
लिखो हियर ए इक्वल्स टू, पॉज करो, पॉज करके जो है क्वेश्चन वो लिख लो, ठीक है, और साइड में ये फिगर ड्रॉ करके रखो या तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो ए इक्वल्स टू ए व्हाइट एंड वन ब्लैक बॉल आर ट्रांसफर्ड, सॉरी no आर ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग। सो एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया गया है, इसमें ट्रांसफर नहीं है, ड्रॉ किया गया है फ्रॉम द सेकेंड बैग। ये फेवरेबल है, ठीक है। आपको जो है यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, एंड दिस इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन दिस सब इवेंट्स E1, E2, E3। अब ये फर्स्ट बैग से सेकेंड बैग में ट्रांसफर होने के बाद ही तो आपको ड्रॉ करना है ना सेकेंड बैग से। ये तो इवेंट जो है सेकेंड बैग से ड्रॉ करना है, उससे पहले तो आपको ट्रांसफर करना है। तो दैट मींस ये जो इवेंट है ये E1, E2, E3 के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं, ठीक है। सो दैट मींस यहां पर जो है देखो डिपेंडेंट है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ A बाई E1। सो देख लेते हैं कि E1 इवेंट अगर ऑकर हो गया तो A इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। E1 P ऑफ E1, आपको A इवेंट जो है ये तो वन व्हाइट और वन ब्लैक बॉल ड्रॉ करना है ना सेकंड बैग से, उससे पहले तो आपको P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3 ये सब निकालना है, ठीक है। तो P ऑफ E1 क्या है, 2 व्हाइट बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग। अच्छा, यहाँ पर व्हाइट बॉल फर्स्ट बैग में कितना है, 5 व्हाइट बॉल्स है, ठीक है। उसमें से आपको कितना व्हाइट बॉल ट्रांसफर करना है, 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर करना है। दैट मींस आप उसको कैसे लिखेंगे, 5C2 ऐसे तो लिखते हैं ना। 5 बॉल है, उसमें से 2 बॉल आपको सिलेक्ट करना है। दैट मींस सिलेक्शन का बात आ गया। दैट मींस ये कॉम्बिनेशन कांसेप्ट तो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हाँ, सिलेक्शन का बात आ गया ना। अब यहाँ पर 1 बॉल होता तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं था, लेकिन जरूरत नहीं थी। यहाँ पर 2 बॉल्स बोल गया ना, वो कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट आपको एक से ज्यादा बॉल आपको ड्रॉ करना है। दैट मींस कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो दैट मींस यहाँ पर फेवरेबल में है 5C2, ठीक है। अब टोटल भी तो प्रोबेबिलिटी में टोटल भी तो आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर 8C2, P ऑफ E1 मतलब है 5C2 बाई 8C2। टोटल बॉल तो 5, यहाँ पर 8 है ना, तो 8 में से तो 2 बॉल आपको ट्रांसफर करना है, ये तो टोटल है। फेवरेबल में क्या आएगा, आपको 5 व्हाइट बॉल है, उसमें से 2 व्हाइट बॉल आपको ट्रांसफर करना है। फेवरेबल में ये है, टोटल में तो आपको सब कंसीडर करना पड़ेगा। P ऑफ E1 चला गया तो P ऑफ E2, 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड। दैट मींस यहाँ पर ब्लैक बॉल कितना है, 3 ब्लैक बॉल है, आपको ट्रांसफर कितना करना है, 2। दैट मींस 3C2, टोटल 8C2। P ऑफ E3, P ऑफ E3, एक व्हाइट बॉल एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर करना है, एक एक, ठीक है ना। तो एक व्हाइट बॉल करना है आउट ऑफ 5C1 है कि नहीं है। एंड मतलब प्रोबेबिलिटी में एंड मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। एंड 1 ब्लैक बॉल कितना है, 3 ब्लैक बॉल है। दैट मींस 3C1। दैट मींस एक व्हाइट बॉल एक ब्लैक बॉल आपने ट्रांसफर किया है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। दैट मींस नीचे आपको टोटल भी लिखना है 8C2, ठीक है। P ऑफ E3 निकल गया। अब है टाइम है P ऑफ A बाई E1 निकालने के लिए। P ऑफ A बाई E1 व्हाट डज इट मीन, यहां पर A बाई E1 का मतलब है कि E1 इवेंट जो है ऑलरेडी ऑकर्ड। दैट मींस 2 व्हाइट बॉल ऑलरेडी आपने सेकंड बैग में ट्रांसफर कर लिया है। अब सेकंड बैग में 2 व्हाइट बॉल बढ़ जाएगा, टोटल बॉल भी 2 बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो जब आप सेकंड बैग से सेकंड यहां से आपको बॉल ड्रॉ करेंगे तो यहां पर व्हाइट बॉल का क्वांटिटी भी 2 बढ़ जाएगा, टोटल बॉल भी 2 बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, P ऑफ A, मतलब क्या है, ए व्हाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, ठीक है। ये फेवरेबल है। अच्छा, अब देखो सेकंड बैग में ट्रांसफर करने के बाद सेकंड बैग में टोटल व्हाइट बॉल कितना है,
5 व्हाइट बॉल होगा, 2 बॉल ट्रांसफर कर दिया ना। तो इसमें से 3 व्हाइट बॉल पहले से ही था, अब ट्रांसफर करने के बाद कितना व्हाइट बॉल होगा? 5 व्हाइट बॉल्स होगा। आपको कितना व्हाइट बॉल चूज करना है फेवरेबल में? 1 व्हाइट बॉल, दैट मीन्स 5C1 एंड है ना फेवरेबल में, इनटू कितना ब्लैक बॉल ड्रॉ करना है? 1 ब्लैक बॉल ड्रॉ करना है आउट ऑफ 5C1। टोटल कितना है? 5 + 3 8 बॉल तो पहले से ही है, अब 2 बॉल गया है उधर, दैट मीन्स 10C2 है कि नहीं। अब P ऑफ A बाई E2 क्या होगा? अब यहां पर E2 क्या है? 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर ऑलरेडी सेकंड बैग में हो चुका है, तो दैट मीन्स सेकंड बैग में ब्लैक बॉल का क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगा। टोटल बॉल भी तो बढ़ेगा, ब्लैक बॉल का क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, तो ब्लैक बॉल कितना होगा यहाँ पर? 7 ब्लैक बॉल्स हो जाएगा। टोटल कितना होगा? टोटल तो यहाँ पर 10 ही होगा, है ना। अब फेवरेबल इवेंट, कितना व्हाइट बॉल ड्रॉ करना है? 1। टोटल व्हाइट बॉल कितना है यहाँ पर? देखो सेकंड बैग में 3, दैट मीन्स 3C1 इनटू 1 ब्लैक बॉल ड्रॉ करना है। ब्लैक बॉल यहाँ पर कितना है? 5 + 2 7, 7C1। टोटल तो 10C2 ये है कि नहीं। फिर A बाई E3 क्या होगा? P ऑफ A बाई E3 क्या होगा? E3 क्या था? 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड, दैट मीन्स फर्स्ट बैग से 1 व्हाइट बॉल और 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर ऑलरेडी आपने सेकेंड बैग में कर दिया है, दैट मीन्स सेकेंड बैग में 1 व्हाइट बॉल बढ़ जाएगा, 1 ब्लैक बॉल बढ़ जाएगा, दैट मीन्स यहां पर 4 व्हाइट बॉल और 6 ब्लैक बॉल्स होगा, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहां पर फेवरेबल में क्या आएगा? आपको कितना? आपको 1 व्हाइट बॉल ड्रॉ करना है आउट ऑफ कितना व्हाइट बॉल? सेकंड बैग में कितना व्हाइट बॉल अभी है? 4 व्हाइट बॉल्स हैं, दैट मीन्स 4C1 इनटू ब्लैक बॉल कितना है सेकंड बैग में? अभी 6 होगा ना, पहले तो 5 था, अब आपने तो 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर दिया, दैट मीन्स 6C1 नीचे 10C2, है कि नहीं। ठीक है, सो आपको अभी फॉर्मूला यूज करना है, ये तब तो हो गया। अब आपको P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A बाई E3। बस अब लिखाओ P ऑफ E1 5C2 बाई 8C2 इंटू A बाई E1। अच्छा 5C1 तो 5 ही होता है, ये भी 5C1 5 ही होता है, 5 इंटू 5 बाई 10C2, ठीक है नहीं। अच्छा यहां पर क्या है? P ऑफ E2 3C2 बाई 8C2 इंटू A बाई E2 3 इंटू 7 बाई 10C2 प्लस P ऑफ E3 C1 है, दैट मीन्स 5 इंटू 3 बाई 8C2 इंटू A बाई E3 कितना है? 4 इंटू 6 बाई 10C2। तो अभी पूरा ये कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो, देखो कितना आ रहा है आंसर, है कि नहीं। कैलकुलेशन कर लो, है कि नहीं। देखो कितना आ रहा है, (5C2) इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू 25 बाई फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8
plus factorial 3 factorial 2 into factorial 1 by factorial 8 factorial 2 into factorial 6 into 21 by factorial 10 factorial 2 into factorial 8 plus कितना होगा 15 by factorial 8 factorial 2 into factorial 6 into 24 by factorial 10 into factorial 2 into factorial 8 उसका भी कैलकुलेशन कर लो। तो ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन करके मैंने ये रात में कर लिया, करके ये बुझा दिया, टाइम वेस्ट करके तो फायदा नहीं है। फिर उसका भी कैलकुलेशन मतलब अगर काटा फूटा हो तो कर सकते हो। 3 5 इधर 4 इधर इधर नहीं होगा, इधर ये 15 15 कैंसिल, इधर 4 इधर 14 4 14 इधर 2 इधर 7, तो बस दैट मीन्स यहाँ पर 1/20 प्लस 25/126 प्लस 2/7 260 ऐसा कुछ आएगा आंसर। दैट मीन्स पी ऑफ ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकला 673/1260। ओके, सो दिस आर द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी solutions and the concepts and the problems as well. Okay, so I think there is a huge difference between this conditional probability and this law of total probability, but in this total probability conditional probability concepts are being used, that you can see. Okay, without knowing this conditional probability concept you can't use this law of total probability. Okay, so in this lecture these questions, these solutions are enough. Okay, in this in the next lecture we will solve this law of total probability questions again, and we will introduce a new concept, Bayes theorem, which is completely dependent on this law of total probability concept. And every year one question used to come from this Bayes theorem. Okay, so Bayes theorem, we need to solve this problems regarding this law of total probability concept. Okay, but in the next lecture, in this lecture that's enough. Okay, and see you soon, and see you in the next lecture as well. And till then, stay safe and stay healthy. Bye and jai. And yes, remember this thing, if you like my videos then subscribe, like and share my channel. Thank you very much.